नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। आपके सपोर्ट से भाई साहब इतने जीरो से हीरो बने हैं। बस इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए आज की क्लास में हमने चर्चा करना है, हम लोगों को चर्चा क्या करना है, क्षारकों के उपयोग यानी यूजेज ऑफ बेसिस, है ना। क्षारकों का क्या क्या उपयोग है ये जो है आपको जानना पड़ेगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद कुछ करना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला होता है NaOH, उसका क्या क्या प्रयोग है तो आप याद रखिएगा। साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, अपमार्जक बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। फिर आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। अब आइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा में, जल में, गंदे नालों के उपचार में। इसी को चूने का पानी या बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टू फॉर्मूला होता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आप जानते हैं। हाँ, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अवशिष्ट जल के उपचार में, है ना। अग्निरोधक फायर जो होता है उसमें, प्रति अम्ल एंटाएसिड के रूप में। अगर पेट में बड़ा सा एकदम खा लिए, बहुत ज्यादा एकदम लग रहा है गैस बना दिया, तो उसमें हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेते हैं, तो हम लोग का प्रति अम्ल यानी एंटाएसिड में काम करता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, औषधि निर्माण में, कीटाणुनाशक में, सीमेंट में, कागज में, उच्च श्रेणी के इस्पात में, ये हम लोग बिना बुझा हुआ यानी CaO का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का प्रयोग कहाँ करते हैं तो कास्टिक सोडा बनाने में, मृदा, है ना, भूजल, पेयजल के उपचार में, विद्युत बल्ब में तापरोधक जो होता है उसके रूप में। हाँ, प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले पर सुरक्षात्मक लेपन के लिए। उसके बाद पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं, उसका प्रयोग होता है क्षारीय बैटरी में, विद्युत अपघट के रूप में। हाँ, मृदु साबुन में, शैम्पू में, शेविंग क्रीम में पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ रहा कि क्षार के उपयोग। एक बार आप इसे जरूर पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर टकराएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।